केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच एक नई जंग छिड़ गई है और एक नई जंग देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि चौकीदार बहाली पदों पर बहाली को लेकर बिहार में समीकरण बदलता दिख रहा है, तो वहीं दोनों के बीच एक नई जंग देखने को मिल रही है। 28,900 पदों पर बहाली की नई प्रक्रिया क्या है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री एक दूसरे के आमने सामने क्यों खड़े हैं, क्या कारण है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि बिहार से चौकीदार दफदार बहाली को लेकर एक बड़ी खबर है। नीतीश कुमार बनाम चिराग पासवान चौकीदार बहाली पर दोनों एक दूसरे के आर पार देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबालता हुआ दिख रहा है मुद्दा है चौकीदार दफादार पदों की बम्पर बहाली पर। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई नियमावली 2026 के जरिए यानी योग्यता 10वीं पास के आधार पर खुली भर्ती कराना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया है। अब अगर हम मुख्य विवाद की बात करें तो मुख्य विवाद क्या है? नीतीश की योग्यता नीति है। सरकार चाहती है कि भर्ती परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर हो ताकि सिस्टम पारदर्शी बना रहे। बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर नई नियमावली के संकेत दिए गए हैं। तो वहीं अगर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करें तो चिराग की विरासत की मांग है। चिराग पासवान का तर्क है कि सदियों से चले आ रहे वंशज बहाली यानी कि आश्रित कोटा को खत्म करना उन गरीब परिवारों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने सीधे नीतीश कुमार से मिलकर 2014 की नियमावली बहाल करने की शर्त रख दी है। बिहार की राजनीति में हनुमान और राम के बीच ठन गई है। 2026 की नई नियमावली चौकीदारों के आश्रितों का हक छीन लेगी। चिराग पासवान ने ठोक दी है ताल। और क्या नीतीश कुमार उनके सामने झुकेंगे? क्या 28,900 पदों पर भर्ती का जो सस्पेंस है वो गहराएगा? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच इन नियमों को लेकर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जहां नीतीश कुमार नई नियमावली के बारे में सोच रहे हैं तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पुरानी बहाली को लेकर, पुराने नियम को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नियमावली 2026 और भर्ती का जो समय है, रिपोर्ट के अनुसार बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कई मीडिया आउटलेट्स का मानना है कि भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना मई या जून 2026 तक जारी हो जाएगी। सीएसबीसी द्वारा चयन की संभावना भी है। चर्चा है कि इस बार भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर के बजाय केंद्रीय चयन परिषद यानी सीएसबीसी के माध्यम से संचालित की जा सकती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आश्रित बहाली पर सियासी हलचल भी तेज है। समाचारों के अनुसार लोजपा रामविलास के नेता और मंत्री संजय पासवान ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और वंशज बहाली को प्राथमिकता देने के लिए विस्तृत पत्र भी सौंपा है। चिराग पासवान का गुट लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि 2014 की नियमावली के तहत लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा किया जा सके। दैनिक समाचार पत्रों में लगभग 28,900 रिक्त पदों की चर्चा है जिन्हें जिलावार भरा जाएगा। इसमें चौकीदार, दफादार और मुख्य दफादार के 3 अलग अलग स्तर के पद शामिल होने की बात कही गई है। वहीं अगर भास्कर की रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि नई बहाली में पासवान और अन्य पिछड़ी जातियों को मिलने वाली पारंपरिक प्राथमिकता बरकरार रखनी चाहिए। सरकार योग्यता आधारित खुली भर्ती की तैयारी में है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी पारंपरिक आश्रित कोटे को बचाने के लिए नीतीश सरकार पर एक नया दबाव बना रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस बहाली को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है। अगर देखा जाए तो बिहार चौकीदार बहाली 2026 से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण और अंदरूनी जानकारियां भी सामने आ रही है। अगर देखा जाए तो साइकिल चलाने की अनिवार्यता इसमें रखी गई है। नई नियमावली के अनुसार सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए साइकिल चलाना अनिवार्य है। महिला उम्मीदवारों के लिए इसमें छूट दी जा सकती है, लेकिन भर्ती के समय इसकी जाँच की जा सकती है। लिखित परीक्षा का सिलेबस जो है वो 75 अंक का है। परीक्षा मुख्य रूप से 10वीं स्तर की होगी जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की बात करें तो 35 से 40 प्रश्न बिहार और भारत का इतिहास, भूगोल और संविधान को लेकर आ सकता है। हिंदी अंग्रेजी की बात करें तो 15 से 20 प्रश्न बुनियादी व्याकरण से आ सकते हैं। स्थानीय भाषा की बात करें तो 10 से 15 प्रश्न जिसे जिले से आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ की स्थानीय भाषा बोली की जानकारी होनी चाहिए। वेतन मान की बात करें तो एक नवनियुक्त चौकीदार का अनुमानित इन हैंड वेतन 23,580 के आसपास हो सकता है। इसमें 19,900 मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी शामिल हो सकते हैं।
प्रमोशन की अगर बात करें तो चौकीदार के पद पर नियुक्त होने के बाद अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर आपको दफादार और फिर वरीय वफादार के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। अगर हम दस्तावेज की बात करें तो भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले अपने पास चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट तैयार रखें, क्योंकि प्रक्रिया जिला स्तर पर बहुत तेजी से पूरी की जा सकती है। अगर आवेदन के माध्यम की बात करें तो अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन संभावना है कि आवेदन ऑनलाइन या संबंधित जिला अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन भी किए जा सकते हैं। ऐसी भी बड़ी खबर है। ये भर्ती पूरी तरह जिला स्तर की है, इसीलिए आपको अपने जिले की आधिकारिक NIC वेबसाइट पर भी नियमित रूप से इसकी जांच करते रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहाली कभी भी आ सकती है और इसके ऊपर सरकार कोई बड़ा फैसला जल्दी ले सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नई नियमावली 2026 के अनुसार उम्मीदवारों को कुछ शारीरिक मानदंडों को पूरा करना होगा। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो सामान्य पिछड़ा वर्ग पुरुष की बात करें तो 165 सेंटीमीटर चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के अगर देखें तो उनके लिए 162 सेंटीमीटर चाहिए। SC ST पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ये जो ऊंचाई है, हाइट है, ये अनिवार्य किया गया है। अगर हम दौड़ की बात करें तो पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर की दौड़ अधिकतम समय के अनुसार अंक मिलेंगे। महिलाओं की अगर बात करें तो 800 मीटर की दौड़ महिलाओं को भी लगानी होगी। अगर अन्य महत्वपूर्ण पात्रता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष सामान्य पुरुष के लिए और आरक्षित श्रेणियों और महिलाओं के लिए नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। अनिवार्यता की बात करें तो उम्मीदवार का उसी जिले का स्थानीय निवासी होना जरूरी है जहां से वह आवेदन कर रहा है। चयन प्रक्रिया जो है वो है 75 अंक और शारीरिक परीक्षा 50 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके अनुसार बहाली की जाएगी। ऐसी बड़ी सूचना आ रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नीतीश कुमार आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आश्रितों की बहाली की को एक बार फिर से प्राथमिकता देने की फिर से वकालत की है और उनका तर्क है कि परंपरागत रूप से चले आ रही सिस्टम को अचानक खत्म करने से कई परिवारों का रोजगार छिन जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अब सीधे तौर पर खुली भर्ती प्रक्रिया पर जोर दे रहे हैं ताकि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके और सिस्टम में पारदर्शिता लाई जा सके। सरकार की योजना मई जून 2026 तक आधिकारिक सूचना जो है वो जारी करने की है। पटना में चौकीदार दफादार संघ के लोग इस बात को लेकर आक्रोशित है कि सरकार पुरानी व्यवस्था यानी कि 100% आश्रित बहाली को खत्म कर रही है। वे चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों से ठोस आश्वासन की मांग कर रहे हैं और कुछ संस्थानों का अगर देखा जाए तो सीधे तौर पे ये चैलेंज भी है कि अगर उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो लोग धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अगर चौकीदारों के विरोध की बात करें तो पटना के गर्दनी बाग में बड़ी संख्या में चौकीदार दफादार आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि वे तब तक अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे जब तक उनके आश्रितों की बहाली का ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। चिराग पासवान सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, पारिवारिक विरासत वाली बहाली को जारी रखा जाए, जबकि नीतीश कुमार की प्रशासन नई नियमावली के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार संवर्ग नियमावली 2026 की तैयारी जो है वो चल रही है, जिसके तहत 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए राज्य भर में भर्तियां आने की बड़ी संभावना है। वहीं चिराग ने चिंता जताई कि रिटायर होने वाले चौकीदारों के आश्रितों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, जबकि कुछ जिलों में नई बहाली प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा बात करें तो चिराग पासवान के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाया है और जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।